7वां डीपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय समर्पण पुरस्कार 2026 का आयोजन रामजस कॉलेज के ऑडिटोरियम में भव्य रूप से किया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व ओलंपियन एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता अकरम शाह तथा कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट सुधांशु शुतर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों वरिष्ठ अतिथियों ने जूरी द्वारा चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर धीरज शाह, प्रशासनिक क्षेत्र में प्रोफेसर पूनम वर्मा, प्रचार सहित सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज सोनसान के क्षेत्र में प्रोफेसर DS रावत कुलदीप, कॉमन यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर गुरमोहिंदर सिंह, प्रचार SGBT खालसा कॉलेज, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में शांति शिक्षा सम्मानित, सेवा में क्षेत्र में शांति शिक्षा सीमित और इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अनेक उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। Right now I'm an entrepreneur. I left the government service and I've started my own firm with the name of Scale Fitness, which is based in Tamil Nadu. And it is more than 30 fitness centers and going for 100 fitness centers in next upcoming 2 years itself. And with this award, I'm feeling very much amazing, and it's very established, and no doubt I'm being very much honored about this award. So I would like to thank everyone. I would like to thank my family, my God, and it was a really prestigious thing for me. कार्यक्रम के आयोजन में आयोजन समिति के सदस्य सुमित अरोड़ा, सीमा सिंह, प्रीति गोयल, सुधा पांडे, पवन त्यागी और विकास मित्तल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समारोह समाज में विभिन्न क्षेत्रों में समर्पित सेवा और उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रेरणादायक पहल साबित हुआ। Proudly can say that I've been earlier recipient of this prestigious award. रामजस कॉलेज के लिए बहुत गर्व का विषय है कि इस बार का जो अवार्ड सेरेमनी है वो रामजस कॉलेज में हो रही है, जो ऐसे व्यक्ति के नाम पे है जिसने, मुझे लगता है कि अगर देश में मिसाइल उड़ रही है तो सिर्फ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सोच थी कि आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी में विश्व में इतना बड़ा स्थान रखते हैं कि हम चंद्रायन पे पहुंच गए, और किसी भी तरह की मिसाइल, चाहे वो एयर टू एयर हो, चाहे वो सरफेस टू एयर हो, चाहे सी टू सरफेस हो, और इतनी दूरी तक जाने के लिए मुझे लगता है कि APJ अब्दुल कलाम के नाम पे जो अवार्ड रखा है, इस ऑर्गेनाइजेशन टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और रामजस कॉलेज के लिए तो ये गर्व का विषय है ही। जिस नाम से ये अवार्ड हमें दिया जा रहा है, फर्स्ट इट्स एन ऑनर फॉर मी, सेकेंडली ये जो एक अवार्ड है ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है। मोर देन द अकम्पलिशमेंट, ये हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो विश्वास था कि एजुकेशन करियर्स ही नहीं कैरेक्टर बनाती है, और मेरी ये कोशिश रहेगी दैट आई नर्चर द यंग माइंड्स टुवर्ड्स दिस गोल ऑफ गिविंग सिटीजन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव एंड कंपैशनेट। 2003 में मुझे अर्जुन अवार्ड मिला और 4 में मैंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा मेडल है, और मैं बड़ी इनको खुशी होती है जब इस तरह के अवार्ड अलग अलग पर्सनालिटीज़ को दिए जाते हैं, जिससे कि उनके जो जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उसमें उनको मोटिवेशन मिलता है। इस चीज़ को देखते हुए जो और लोग हैं इस चीज़ को देखते हैं तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है। मैं इस अवार्ड की टीम को और ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साथ ही साथ रामजस कॉलेज को बधाई देता हूँ कि उनके कॉलेज में इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है। First of all, I want to thank all the jury members, the organizers for giving this award to Northern United Football Club. Thank you for the appreciation. With this respect and with this award, we get more motivation to work for the society. We are a Northern United Football Club where we train children starting from 4 years till 21 years of age, and apart from this, we have a women's team wherein we train 100 girls with us on full scholarship, and ये हमारा एक इनिशिएटिव है जहाँ पर हम हर एज ग्रुप के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं स्पोर्ट्स में खेलने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। हमारे पास जो बच्चियाँ आती हैं वो ऐसी बच्चियाँ हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है,
बट मुझे उनको देखकर अच्छा लगता है जब वो ग्राउंड पे आती हैं, और ना ही वो प्लेयर्स हैं, बट वो हर एक प्लेटफॉर्म में उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वेदर इट इज़ इन द HR, वेदर इट इज़ इन द कोचिंग, वेदर इट इज़ मैनेजिंग द एंटायर सेंटर। तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि हम इतना प्लेटफॉर्म बच्चों को दे पा रहे हैं। हमारी एक कोशिश है कि बच्चे जो स्पोर्ट्स में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, हम उनके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, हम उनको वो प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे हर एक फील्ड में जा सकते हैं, वेदर इट इज़ कोचिंग, वेदर इट इज़ बीइंग प्लेयर्स। सो this is a small initiative that we are working for the society, to the children, and bring a sports culture within India, within the people. Yeah. On top of that, I would like to say we are the fastest growing club in North India. Presently, means we started 3 years ago only. We started the B division, that's the lowest league in Delhi. Now we are the topmost club in Delhi. We have over 500 kids registered with us, and we have almost 200 plus kids are on scholarship, 100% scholarship. Plus we are our 3 programs are running. One is ma'am has already informed you about the women empowerment. The second program is on the underprivileged children, and the third is on the disability. And we want that sports culture should progress more. And वही सोच रहे हैं कि मतलब एक प्लेयर निकालेंगे इंडिया के लिए जो इंटरनेशनल प्लेयर बने, जैसे मेसी, रोनाल्डो। हमारे इंडिया से क्यों नहीं डेवलप हो रहा? बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग ऑन द ग्रास रूट. So what we are doing, we are working on the grassroots. We are developing the grassroots players, and we are promoting. Most of our players are playing in state leagues, national leagues, and then that is what we are promoting. मतलब एक स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना है. फुटबॉल में हमें रैंकिंग बढ़ानी है. So we are working on the both boys and girls, and that's what we are doing. So I am happy to receive the National Dedication Award in the name of Dr. Abdul Kalam Azad. I am so happy to be honored with this award in the name of such a illustrious personality, APJ Abdul Kalam Azad ji. So I have received the award in the category of doctor. I am a pediatrician, and my contribution is towards developing policies and guidelines for children, especially the children with nutritional problems like undernutrition, micronutrient deficiencies. With the recognition comes the responsibilities. So I am sure that with this recognition, I would be more motivated, more dedicated to work towards the cause of the India's children and make them citizens who are ready to make India a developed country by 2047. आज जो 7th डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का जो डेडिकेशन अवार्ड के लिए थैंक यू ऑर्गेनाइजिंग टीम, थैंक यू टू दी जूरी। और ये एक सौभाग्य है कि वैसे तो मैं कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान हर टाइम रहता है कि देश के लिए, समाज के लिए या अपनी जो युवा पीढ़ी की कलाकार है उनके लिए करने के लिए। तो मैं जब भी जहीं भी जाता हूँ, आज नहीं ये बचपन में, बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ और दिल्ली में रहता हूँ, अभी चंडीगढ़ में, कहीं भी कोई भी राज्य में मैं भ्रमण करता हूँ या जॉब में रहता हूँ, तो मेरा मकसद यही रहता है कि देश के लिए मैं कुछ कर पाऊँ और समाज के लिए कर पाऊँ। इसी में मेरा एक रहता है कि सरकार को और प्राइवेट अनुष्ठान को जोड़ना और जो भी फैसिलिटीज़ है लोगों को अवगत करना, ये मेरा रहता है आर्ट एंड कल्चर में। सेकेंड थिंगली जो नीडी लोग होते हैं उनके लिए कैसे भी फंडिंग करना और स्पॉन्सर दे के बड़ी बड़ी इवेंट करना। रिसेंटली हम लोग ने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 ईयर सेलिब्रेशन हुआ इंडिया में, जो मोदी जी का आह्वान में ये सारे चीज़ प्लान किया गया NGA में और मिनिस्टर ऑफ कल्चर डॉक्टर, तब मेरे को इसमें सौभाग्य मिला था, इसको मैंने मेंटरिंग करने के लिए। इसके साथ साथ आर्ट एजुकेशन को कैसे देश भर में उसको एक प्रायर अनुष्ठान में, प्रायर एजुकेशन में डालना, इसके लिए मेरा हर टाइम प्रयास रहता है। और बेसिकली मैं बेसिकली उसमें बैचलर, मास्टर एंड PhD की मेरा पास है, और उसमें मैं काम करता हूँ कि इंडस्ट्री के साथ आर्टिस्ट को जोड़ना, आर्टिस्ट को इंडस्ट्री के साथ जोड़ना, आर्ट गैलरी के साथ जोड़ना, आर्ट कलेक्टर के साथ जोड़ना, आर्ट क्यूरेटर के साथ जोड़ना, ये मेरा हर टाइम प्रायोरिटी रहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के लोग कोई आर्टिस्ट फाइनेंशियली एंड सोशली रिच हुए। जय हिंद।